इसका जवाब देना चाहिए कि इतना कायर डरपोक कमजोर प्रधानमंत्री नेहरू जो है क्यों साबित हुए। नेहरू जी के परिवार को ही जवाब देना चाहिए। वो कायर है, कमजोर है और हमारे मामले में हस्तक्षेप कर रहा है और इसके लिए हम कोई अलग निर्णय लेंगे। जो सवाल उस चिट्ठी में है बड़ा महत्वपूर्ण है कि 1951 में नेहरू जी ने तिब्बत चाइना को दान दे दिया। मान लिया कि तिब्बत जो है वो चीन का पार्ट है, जबकि तिब्बत एक अलग देश था। 1954 से लेकर 56 तक पंचशील समझौता हो गया, हिंदी चीनी भाई भाई हो गए, बांगडुंग सम्मेलन आप करने लगे, चीन के साथ बेटी रोटी का रिश्ता हो गया। तो क्या कारण था कि अचानक 1958-59 में, क्योंकि अमेरिका जो है वो चीन को मजबूत होता नहीं देखना चाहता था, वो आक्रमण करना चाहता था और तिब्बत एक बहाना था। दलाई लामा के भाई के साथ जो है CIA के लिंक थे। क्या ऐसा कारण था कि आपने अमेरिका का साथ दिया? और अमेरिका का साथ देने के कारण जो आरोप लगाए हैं चाउ इन लाई ने आज ही 18 अप्रैल को 1959 को कि आपने जो है उनको किडनैप कर लिया, दलाई लामा को किडनैप करके भारत लाए और उसके कारण 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, भारत बुरी तरीके से हारा। हमारा आज भी 38,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जो भूभाग है वो चीन के कब्जे में है। इसका जवाब देना चाहिए कि इतना कायर डरपोक कमजोर प्रधानमंत्री नेहरू जो है क्यों साबित हुए। नेहरू जी के परिवार को ही जवाब देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना। सर, महिला बिल को लेकर के आप क्या कहेंगे? जिस तरह से इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात हो सकती है। और मैं आपको बताऊं कि जो 2023 का एक्ट है उसके आधार पर यदि ये इम्प्लीमेंट हो गया तो 2026 की जनगणना के हिसाब से तमिलनाडु की 39 में से केवल 29 सीट रह जाएगी और केरल की 20 में से केवल 14 सीट हो जाएगी। साउथ इंडिया के साथ इतना बड़ा अन्याय कांग्रेस करेगी ये मैं जिंदगी में नहीं सोच सकता था। स्टालिन करेंगे ये सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रपोजल था उसमें सबों को समानुपातिक आधार पर 50% रिजर्वेशन हो रहा था और जो 24.67% अभी साउथ का रिप्रेजेंटेशन था वो लगभग 23.67 वो लगभग 24% के आसपास हो रहा था। तो मुझे लगता है कि साउथ इंडिया को गुमराह करने का एक बड़ा साजिश विपक्ष ने रचा और साउथ की जनता कभी इसके लिए माफ़ नहीं करेगी।